चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हरियाणा से आपको खबर बताएंगे जहां पर सीटी की परीक्षा आज है। 13 लाख बच्चों के शामिल होने की इसमें उम्मीद है। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात यहां पर किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की जा रही ताकि इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंकते हुए 200 संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए हैं जहां पर एक्स्ट्रा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। पेपर लीक के मामलों को देखते हुए और कोचिंग सेंटर्स पर खुफिया एजेंसियों की निगाह लगातार है। प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ऐसे में पुख्ता तैयारियां की गई हैं इस परीक्षा को देखते हुए ताकि छात्रों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सामान्य पात्रता परीक्षा ये है। इसमें अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हल्की बूंदाबांदी चूंकि इस समय हो रही है और ऐसे में आज चहलकदमी लगातार वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1 घंटे पहले से ही वहां पर प्रवेश करने को दिया जा रहा है तमाम छात्रों को और ऐसे में कुछ संवेदनशील केंद्र भी चिन्हित किए गए हैं। जिला रेवाड़ी में बने हुए 70 परीक्षा केंद्र पर करीब 74,000 परीक्षार्थी 2 दिन 4 सत्र में परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कड़ी व्यवस्था वहां पर की गई है। महिला अभ्यर्थियों को खासतौर पर यात्रा के लिए भी विशेष सुविधा दी गई है। अगर हम बात करें आज की, यानी आज शनिवार को सुबह 4 बजे से ही रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल, कोसली बस स्टैंड, इसके अलावा कुंड और बेरली से बसें गुरुग्राम और झज्जर के लिए रवाना हुई। खासतौर पर इंतजाम इसके लिए किया गया। सीटी परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत परीक्षा के दौरान एक साथ 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर हमारे साथ कनेक्ट हो गए। थानेश्वर, परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? देखिए, मैं इस समय चंडीगढ़ के सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्टूडेंट की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। स्टूडेंट जैसे अंदर आ रहे हैं, पहले पुलिस के जो चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी हैं वो उन्हें चेक कर रहे हैं। उसके बाद आकर जो होमगार्ड के सिविल सर्जन लगे हुए ये उनके चेक कर रहे हैं। इनके सबसे बड़ी बात है कि किसी भी छात्र को अंदर पेन, पेंसिल, इरेजर, कार की चाबी या किसी और वॉलेट, बेल्ट कुछ भी ले जाने की परमिशन नहीं है। और महिलाएं जो है, महिलाओं को ईयर रिंग हो गए, नोजपिन हो गए, इवन देन हेयर बैंड हो गया, क्लचर हो गया, किसी को कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं या लड़कियां आ रही हैं उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। जांच करने के बाद जो वह पुलिस कर्मचारी उनके बाल तक खुलवाए जा रहे हैं। बाल खुलवाने के बाद उनमें अगर किसी ने हेयर बैंड लगाया हुआ है, कुछ है, तो उसको भी हटाया जा रहा है। देखिए, शूज तक खुलवाए जा रहे हैं कि शूज के अंदर कुछ ना हो। हर चीज की गहनता से जांच की जा रही है क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह की, क्योंकि अक्सर हरियाणा बदनाम हो जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया या किस तरह की नकल चल गई। इसको लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुबह 8 बजे से बच्चे को आना शुरू हो गया। पुलिस का पुख्ता प्रबंध किया गया। भारी दल बल के साथ पुलिस तैनात किया गया। चारों तरफ से अगर मैं कहूंगा तो सेंटर को सील किया गया। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भी कितनी गहनता से यहां जांच की जा रही है। ये पहले राउंड की जांच है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां जो दूसरा कवर्ड किया गया, कवर्ड के अंदर दोबारा जांच होगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएंगे कवर्ड के अंदर दोबारा जांच होगी। हम इन तस्वीरों में पुख्ता देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। लेकिन कितने संवेदनशील परीक्षा सेंटर जिनको चिन्हित किया गया है? देखिए, हरियाणा में कई 300 से ज्यादा ऐसे सेंटर हैं जिन्हें संवेदनशील घोषित किया गया। अगर यहां तक ऑर्डर किया गया, डीसी को पावर दी गई है कि अगर आपको संवेदनशील ज्यादा लगता है कि यहां पर पेपर लीक हो सकता है, किसी तरह की अनहोनी हो सकती है, तो इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। प्रशासन के किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सरकार ने सभी उपायुक्त को फ्री हैंड दिया हुआ है। फ्री हैंड देने के कारण ही उनको कहा है कि जो ये है बिल्कुल फेयर, जैसा कि हरियाणा में कहा जाता है कि बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी दी जाती है, उसी बिना खर्ची पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम करवाया जाएगा। उसी को देते हुए कि सभी गहनता से जांच की जा रही है, एग्जाम करवाया जा रहा है। सीधा सीधा हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऑर्डर है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी बंदे ही आगे निकल कर आए। मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। जिनमें टैलेंट है वही आगे बढ़ पाएंगे, दूसरे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सामने जो दीवार है उस पर क्लचर्स और हेयर बैंड की पूरी कतार लग गई है क्योंकि महिलाएं अक्सर हेयर बैंड, जिसके बाल लंबे, हेयर बैंड या क्लचर लगा के आएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति बैग लाते हैं, स्कूल की तरफ से बैग रखने के भी इधर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उनके सामने आप देख सकते हैं कि बैग, बेल्ट, गाड़ी की चाबी या जो भी सामान लाएं
वो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर रख सकते हैं। हालांकि 1-2 बंदे तैनात किए गए, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि किसका बैग किसका, तो कहा गया कि अपने रिस्क पर कोई कीमती चीज हो तो पैसे वगैरह जेब में रख लीजिए, बाकी साथ लेके जाइए। किसी भी व्यक्ति महिला को नोज पिन हो गया, ईयर रिंग हो गए या मंगलसूत्र कुछ भी डालने की परमिशन नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं कि गहनता से जांच की जा रही है। पहले राउंड में यहाँ पुलिस कर्मचारी जांच कर रहे हैं, आगे फिर ये वॉलंटियर जो है वो जांच कर रहे हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पर बायोमेट्रिक होगी। मैं कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से। यमुनानगर से। आने में किस तरह की परेशानी हुई? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरियाणा सरकार की बस में आए? हाँ जी सर, हाँ जी। तो जो हरियाणा सरकार ने कहा था कि बस पॉइंट टू पॉइंट कुछ आएगी, वो सही हाँ, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जी पॉइंट टू पॉइंट ही बचा रही है, ऐसा उन्होंने निर्देश। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। देखिए, जैसा इन छात्र ने बताया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। हरियाणा सरकार ने जो 10,000 से ज्यादा बसें तैनात की थी, वो बसें ही स्टूडेंट्स को लेकर आई। इवन देन कल ये भी ऑर्डर दे दिए गए थे कि जिनके सेंटर 100 किलोमीटर से ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम का मामला, यदि एग्जाम में स्टूडेंट थक जाएगा तो एग्जाम सही तरीके से नहीं दे सकता, वो एक दिन पहले भी इस एग्जाम सेंटर में जा सकता है। यानी कि 26 को एग्जाम था तो 25 को भी स्टूडेंट के लिए एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री कर दिया गया था। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से पूरी सुविधा दी है। जो स्टूडेंट कल रात को आ गए थे या जिनका कल 27 को एग्जाम है वो आ चुके हैं, तो उनके रहने का भी अरेंजमेंट किया गया। अलग अलग जगह पर धर्मशालाएं वगैरह बनाई गई हैं, जहां जाकर छात्र आराम कर सकते हैं। वहां से धर्मशाला से और सेंटर तक लाने के लिए शटल बसें भी लगाई गई हैं, ताकि छात्रों को किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि 8 बजे से यहां पर एंट्री शुरू हो चुकी है। सभी छात्र अपने अपने तरीके से आ रहे हैं। यहां पर 2 राउंड की चेकिंग के बाद तीसरे राउंड पे बायोमेट्रिक के लिए भेजा जा रहा है। बायोमेट्रिक होने के बाद उन्हें एग्जाम सेंटर में भेजा जाएगा। पेपर 10 बजे शुरू होना है, लेकिन 8 बजे ही छात्रों का आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले यहां पर जिस तरीके से 2 राउंड चेकिंग होती है, तीसरे राउंड में बायोमेट्रिक होता है। क्योंकि चंडीगढ़ में 1,53,000 से ज्यादा बच्चे लगाए गए हैं जो एग्जाम देने आएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गहनता की जरूरत है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी जांच के लिए आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा 2 गाड़ियां आई हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अपनी जैसे कि उड़न दस्ते बनाए गए, वो अपनी अपनी जांच के लिए आ रहे हैं। कोई किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाह रहा। हर तरह से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है।